राधे राधे। राधा अष्टमी व्रत की सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। 11 सितंबर को राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में राधा अष्टमी व्रत मनाया जाएगा। राधा अष्टमी व्रत जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन वृषभानु जी के घर में दिन में 12 बजे राधा जी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी व्रत को महालक्ष्मी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको राधा अष्टमी व्रत के दिन महालक्ष्मी जी का वह महा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमारे समस्त परिवार के ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। माँ लक्ष्मी जी का यह उपाय नवग्रहों में शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह प्रेम प्यार सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह माना गया है। तो बढ़ते हैं आज के उपाय की ओर। यह उपाय राधा अष्टमी व्रत वाले दिन प्रातःकाल या शाम को व्रत पूर्ण होने के बाद भी किया जा सकता है। अगर एक समय ही करें तो वह भी पर्याप्त है। तो सबसे पहले क्या इसकी प्रक्रिया है? 16 बार हाथ में जल लेना है और मुंह में जल भर करके 16 बार कुल्ला करना है। और 16 बार हाथ में जल लेते हुए 16 बार अपना आंखों पे जल डालना है, यानी 16 बार मुंह धोना है। तो 16 बार कुल्ला, 16 बार मुंह धोएं। 16-16 की यह प्रक्रिया करनी है। फिर अपने एक लकड़ी का पटरा अगर मिल जाए तो लकड़ी का पटरा ले लें, उस पर लाल आसन लाल कपड़ा बिछा लें। लाल आसन लाल रंग माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो लकड़ी के पटरे पे लाल आसन बिछा करके अपने समक्ष रखें और माँ लक्ष्मी जी का एक चित्र लेना है। चित्र किस प्रकार हो? माँ लक्ष्मी बीच में हो और दाएं और बाएं दो हाथी अपनी सूंड से माँ लक्ष्मी जी को स्नान करा रहे हैं। तो इस प्रकार का चित्र लें, या फिर राधा कृष्ण जी का संयुक्त चित्र लिया जा सकता है, या दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी के पूजन का चित्र भी ले सकते हैं। तो इन 3 चित्रों में से एक चित्र लें और अपने समक्ष दीवार पर उसे लगा दें। लकड़ी के पटरे पे एक कलश स्थापित करें। मिट्टी का कलश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो मिट्टी का कलश ले लें एवं एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। गाय शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गाय के घी का एक दीपक भी आपने वहां पे रखना है। अब कुछ सामग्री मिट्टी का जो आपने कलश बनाया है कलश के समक्ष रखनी है। तो कौन कौन सी सामग्री है? सबसे पहले एक कमल गट्टा लें। कमल गट्टे पे कलावा लपेट लें और कमल गट्टे को माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति की भावना करते हुए, यानी मूर्ति बनानी है माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के रूप में, उसको कमल गट्टे पे कलावे को लपेट करके कलश के समक्ष रख दें। एवं एक कलावा लें, कलावे पे 16 धागे बना लें, 16 गांठ बना लें। 16 गांठ और उस कलावे की तार को इस प्रकार चुनरी के रूप में और कमल गट्टी की जो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई आपने कलावा लपेट करके उनके ऊपर उसको चढ़ा दें। अब कुछ सामग्री लकड़ी के पटरे पे कलश के समक्ष आपने रखनी है। वो सामग्री कौन कौन सी है? तो 16 कमल गट्टे भी 16 कमल गट्टे रखने हैं। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो कमल का पुष्प भी रख सकते हैं। 16 कलावे के टुकड़े वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी को चढ़ा दें। 16 दूर्वाएं वहाँ चढ़ा दें। 16 पुष्प मिल जाए तो 16 पुष्प वहाँ चढ़ा दें। 16 साबुत चावल के दाने वहाँ पे रख दें तथा कलावे के 16 टुकड़े भी तोड़ करके वहाँ पे अर्पण कर दें। तो यह 16-16 की मात्रा वहाँ रखनी है। और 16 खील जो दिवाली में हम प्रयोग करते हैं उन 16 खील को भी वहाँ पे रखा जा सकता है। तो 16-16 की मात्रा में सारी सामग्री माँ लक्ष्मी जी की कमल गट्टे की मूर्ति के समक्ष मिट्टी के कलश के समक्ष वहाँ पे आप इसको रख दें। सारी सामग्री रख करके माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए अगर पूजा से पहले संकल्प ले ले तो बहुत अच्छी बात है कि आपका नाम गोत्र इस समय माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, इस शुभ दिन यह कार्य कर रहे हैं और ये आपकी मनोकामना है, ऐसी कामना करके करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब हम आपको 3 मंत्र बताने वाले हैं। इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जप किया जा सकता है। तो सबसे पहला मंत्र है ओम
श्रीम, यह महालक्ष्मी जी का मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम ऐं श्रीम ह्रीम क्लीम। तीसरा मंत्र है ओम नमः कमल वासन्ये स्वाहा। इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम एक या पर्याप्त रूप से करना चाहें तो 16 मालाएं अवश्य करें। और जब पूर्ण हो जाए, जब पूरा होने के बाद थोड़ा जल लें, उसको पृथ्वी पे गिरा दें और उस जल को अपने माथे पे लगाएं और माँ लक्ष्मी से कामना करें कि माँ हमारा यह जप, हमारी यह आज की पूजा, आज का व्रत पूर्ण हो गया है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसी कामना करके वे जल को माथे पे लगा के अपने उठ जाएं। तो यह उपाय आपने राधा अष्टमी व्रत वाले दिन करना है। अब यह उपाय कब तक करना है? कहा जाता है कि राधा अष्टमी व्रत के दिन से यह उपाय शुरू होता है और आश्विन, जब श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक यह उपाय रोज करना है। इस उपाय में जो सामग्री रखी है वह उसी प्रकार से रखी रहेगी, केवल आपको माला जप करनी है। माला जप एक करें कम से कम अच्छा है। अगर अधिक से अधिक करना चाहें तो 16 मालाएं रोज की अवश्य करें और 16 दाने साबुत चावल रोज उनको अर्पण करें और इस प्रकार से जल अंत में जल चढ़ा करके उसको माथे पे, आंखों पे लगा लें, यानी उनको अर्पण कर दें। तो यह 16 दिन यह उपाय करना है। व्रत केवल आपका राधा अष्टमी व्रत वाले दिन ही रहेगा और दिन आपके चावल चढ़ेंगे और आपका माला जप होगा। तो यह उपाय 16 दिन करने के बाद अब जो आपने सामग्री चढ़ाई, जो सामग्री आपके पास थी, उस सामग्री में से जब 16 दिन आपके यह व्रत, यह उपाय आपका पूर्ण हो जाएगा तो उस सामग्री में से कुछ निकाल करके आप अपने लॉकर में रख लें या फिर आप अपने कुछ पर्स में भी रख सकते हैं और अधिक सामग्री का आप क्या करते हैं, किसी साफ स्थान पे या स्वच्छ जगह पे उसको विसर्जित कर दें। और जो सामग्री आपने रखी है उसको रखे रहना है। कब तक रखना है? अगले साल जब राधाष्टमी आएगी, राधाष्टमी व्रत आएगा तो उस दिन तक उसको रखना है। फिर इसी उपाय को दोबारा उसी प्रकार से करें जैसा आपने इस बार किया है और जो पुराना सामान है, पुरानी सामग्री है, उसको आप क्या कर दें, फिर प्रभावित कर दें और नई सामग्री को उसी प्रकार से रखें। तो यह उपाय कम से कम 8 साल करें, अधिक से अधिक 16 साल किया जा सकता है। तो यह करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमारे समस्त परिवार के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। भाग्य का पूरा साथ मिलना शुरू हो जाता है और जो भी काम हमारे रुकावटें थी जीवन की वह दूर होती हैं और हमें भाग्य, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। तो सभी को पुनः राधा अष्टमी व्रत की और महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।